कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लाई हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण का सपना। तो शुरू करें। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो रोज सुबह जल्दी उठ के भगवान का पूजा पाठ करके गांव में दान दक्षिणा के लिए निकलता था। और सब गांव के लोग खुशी खुशी ब्राह्मण को दान देते थे। कोई चावल देता था, कोई दाल देता था, कोई घी देता था, कोई आटा देता था। तो ये सब सामान से ब्राह्मण अपना घर चलाता था। इसी तरह एक दिन किसी गांव वालों ने ब्राह्मण को बहुत बड़ी बोरी भर के आटा दे दिया और ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत सारा आटा मिला है। इतने सारे आटे से तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसने आटे की बोरी को सर पे चढ़ा दिया और चलने लगा अपने घर की ओर। जब वो जा रहा था और रास्ते में वो सोच रहा था, अरे वाह, इतने सारे आटे से मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बनाऊंगा और नई नई मिठाइयाँ मैं बाजार में जाके बेचूंगा और इससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। अब ये ब्राह्मण सपना देखने लगा, चलते चलते जागते हुए। तो चलते चलते वो सोचने लगा कि ये गेहूं से मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बनाऊंगा, वो बेचूंगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर मैं उस पैसों से बहुत सारी गायें खरीदूंगा, गायें दूध देंगी, दूध भी मैं बाहर बेचूंगा और पैसे आएंगे। फिर मैं इस आटे की बोरी से कितने पैसे कमा सकता हूँ। फिर मैं अपना नया घर खरीदूंगा, बड़ा सा घर जिसमें मैं आराम से रह सकूं और उस घर में बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारे फल सब्जियां होंगी। कभी भी खाने की मुझे कभी भी तकलीफ नहीं होगी और ना ही मुझे बाहर मांगने जाना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे पास बहुत पैसे आएंगे। उससे मैं बहुत सारे सोने के जेवर खरीदूंगा, सोने के कड़े, सोने की चेन, और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और ऐसे ही ब्राह्मण सोचते सोचते बहुत सोच में चला गया और दिन में सपने देखने लगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया और ये ब्राह्मण चलते चलते वो पत्थर से उसका पैर टकरा गया और गिर गया और उसका पूरा आटा नीचे गिर गया। अब ब्राह्मण को समझ में आया कि अरे, मैं तो सपना देख रहा था, मेरा तो सब आटा नीचे गिर गया। अब मैं कैसे मिठाई बनाऊंगा, कैसे गाय खरीदूंगा, कैसे पैसे आएंगे, मैं कैसे घर खरीदूंगा। अरे रे, मैं तो सपना ही देखता रह गया। और जब उसको समझ में आया तब उसने देखा कि उसके पास जो बोरी थी आटे की, वो भी नीचे गिर के पिघल चुकी थी। तो बच्चों, ये कहानी से क्या हमने सीखा कि कहानी के एंड में ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं रहा, आटा भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को दिन में सपने देखने की आदत थी। तो हमें कभी भी ऐसे दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, हमें सपने ज़रूर देखने हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी मेहनत, तब जाके हम अपने सपने पूरे कर सकें। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, सपने देखकर उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार।
तब तक बाय बाय।